नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान में एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग को लेकर गुड़ियाओं के लिए काफी अच्छा सुनहरा मौका है। अच्छे लेवल पर भर्ती निकाली जा रही है। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन भर सकता है, पेपर का पैटर्न क्या है, क्या बदलाव किए हैं, ये जरूर आपको जानना चाहिए। तो पहली बात तो यह जो वैकेंसी है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी, ये गुड़ियाओं के लिए है, बच्चियों के लिए है। बच्चियां भर सकती हैं, आंगनवाड़ी की टीचर बनेंगी। अब आंगनवाड़ी में पहले की तरह मटर छिलवाएंगे नहीं और टीचर अपने में आनंदित नहीं रहेगा, पढ़ाएंगे। अब क्या है मामला, पूरा मामला मैं आपको बताती हूँ। एनटीटी भर्ती राजस्थान के अंदर और पेपर की अवधि आधा घंटा घटा दी है। पहले पेपर 3 घंटे का होता था, अब 2.5 घंटे का कराएंगे और अंकों में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए, अब पहले जितना मामला था, अब 300 अंकों का पेपर होगा जिसमें 100 अंक के सवाल राजस्थान जीके से जुड़े हुए होंगे। सैलरी पे स्केल बढ़ा रहे हैं वहां पे राजस्थान में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का, एनटीटी को जिन्होंने कर रखा है ऐसी बच्चियों का। पहले L5 के अकॉर्डिंग उनको सैलरी पे स्केल था, अब L8 का संशोधन के बाद में मिला करेगा भैया पे स्केल। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये पेपर 2.5 घंटे का होगा, आधा घंटे इसकी अवधि को घटा दिया गया है। पेपर में पहले की तरह अब भी सवाल 150 होंगे। सवाल 150, अंक होंगे 300, यानी एक प्रश्न के 2 अंक आपके पास रहेंगे। 100 अंक पुराने पैटर्न पर ही बच्चों के सीखने से जुड़े होंगे। आप सब जानते हैं, देखिए एनईपी 2020 जब से आई, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके अंदर 5+3+3+4 का फॉर्मूला आपका चलाया गया था। और इस 5 का शुरुआती जो फाउंडेशनल स्टेज थी, बुनियादी स्टेज है, उसमें कहा गया था कि आंगनवाड़ी जो है 3 साल, 3 से लेकर 6 वर्ष का बच्चा जो 3 साल पहली क्लास से पहले पढ़ता है, तो उसको ना एक ट्रेंड टीचर्स के गाइडेंस में रखना जरूरी है। क्योंकि शुरुआती बच्चे के 6 साल का जो मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है वो 85% होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनईपी 2020 ने कहा कि बुनियाद अच्छी करेंगे तो और चीजें भी बेहतर होंगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनईपी 2020 ने इस बारे में बात की थी कि आंगनवाड़ी को बहुत बेहतर तरीके से हमें अप्रोच करना है, बाल वाटिकाओं को। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय जैसे विद्यालय जो कि गवर्नमेंट के सेंट्रल विद्यालय हैं, संगठन है, वहां पर भी आंगनवाड़ी एक तरीके से बाल वाटिकाएं शुरू कर दी गई। यानी पहली क्लास से पहले एलकेजी यूकेजी नर्सरी को शुरू कर दिया गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस फाउंडेशनल स्टेज में एनटीटी के लिए बेहतर भर्ती निकाल रहे हैं। ईसीसीई को ध्यान में रखते हुए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए। और इसमें कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चियों के लिए। तो देखिए, 12th करी हुई हो और 12th के साथ में 12th 50% मार्क्स होने चाहिए 12th के, या फिर आपके 12th कर रखी हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और 45% मार्क्स चाहिए एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग 2002 की ये जो रेगुलेशन थे उसमें उन्होंने 45% अगर 12th में है तो उन्हें भी एप्लीकेबल माना है, एलिजिबल माना है वो। और साथ में क्या चाहिए, तो डिप्लोमा चाहिए। किसमें? एनटीटी में। देखिए बता दूं, बहुत कम वैकेंसी आती है एनटीटी वाले बच्चों की। तो डिप्लोमा चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, या ईसीसीई जो प्रोग्राम है और उसके अकॉर्डिंग, और कम से कम 2 साल का होना चाहिए ये डिप्लोमा प्रॉपर तरीके से, जिसे किसी भी नाम से जानते हो, ईसीसीई प्रोग्राम के नाम से जानते हो, इसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी के नाम से जानते हो, या प्री स्कूल एजुकेशन 2 साल का, या फिर बीएड नर्सरी वाली एज पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के अकॉर्डिंग ऑथराइज्ड किसी संस्था से आपके पास ये होना चाहिए। और 12th में आपके 50% होने चाहिए। तो देखिए, पहले क्या पैटर्न था राजस्थान के अंदर एनटीटी का, और अब क्या
पैटर्न है तो देख लें। पहले 100 नंबर का हुआ करता था क्वेश्चन पेपर पूरा, अब 300 नंबर का होगा। पहले 3 घंटे का पेपर होता था, अब 2.5 घंटे का होगा। पहले 150 क्वेश्चन थे, अब भी 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है साहब, क्या सिलेबस है? तो 100 क्वेश्चन, जो 100 नंबर जो रहेंगे आपके, वो रहेंगे बच्चों के सीखने की क्षमता, इससे संबंधित 100 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे। 50 क्वेश्चन बच्चों के सीखने की क्षमता, 100 नंबर की राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, कल्चर, भाषा रहेगी। 80 नंबर की राजस्थान की जीके, राइट टू एजुकेशन आरटीई, और जो वर्तमान कंटेम्पररी इश्यूज हैं, है ना, राइट टू एजुकेशन आपका हो गया, एनईपी 2020 हो गया, ये सारी चीजें 80 नंबर की। 10 नंबर की सीडीपी, और 10 ही नंबर की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर का ज्ञान आपका मांगा जा रहा है। तो काफी एक अच्छा मौका है राजस्थान के अंदर एनटीटी के बेसिस पर इस वैकेंसी का। तो गुड़ियाएं जितनी भी है, इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। आगे जो भी खबर होगी जरूर लेकर आऊंगी।